Hi, I'm Anshul and I like to talk. So, from the previous video's comments, today's topic is letting go. Letting go of someone, letting go of a situation, of a memory, of an event. Letting go एक आर्ट है, एक कमिटमेंट है जो आदमी खुद से करता है, किसी चीज से करता है. It is a decision you make to finally free yourself. जो लोग easily let go कर जाते हैं, it is a blessing. And जो लोग नहीं कर पाते, it is a curse. Not being able to let go is a situation where you find yourself surrounded by walls created by your own self. चाहे वो कोई इंसान से हो, चाहे वो कोई मेमोरी से हो, कोई एक इवेंट से हो. It is a situation जो इतनी easily सिर्फ वीडियोस देख के, पॉडकास्ट सुन के, बुक्स पढ़ के नहीं हो पाता. It is something जब तक एक आदमी खुद रेडी ना हो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए, उस सिचुएशन को लेट गो करने के लिए, तब तक इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. जो एक वॉल्स आप क्रिएट कर लेते अपने अराउंड कि आपसे नहीं हो पाएगा टू लेट गो, इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली एग्जिस्ट इन योर हेड. इफ यू गिव योरसेल्फ अ चांस, अगर आप खुद को एक चांस दो, एक मौका दो टू फाइनली start to relive things before that event happened. How you were, how you acted, how you behaved, how you went out, how you actually felt about the world. You will start to realize that life is too short to be stuck up on something so small. सिर्फ एक particular event के वजह से you're wasting so much experiences, so many things on life, which जब आप 80 साल के 90 साल के एक ICU के बेड में पड़े रहोगे, what will your thoughts be? कि लाइक किसी और के वजह से, कोई एक आदमी की वजह से, कोई एक लड़की की वजह से मैं पूरी लाइफ एक बंद कमरे में रह गया, जो एक अपने शेल क्रिएट किया है अपने अराउंड, कि लाइक अभी मैं किसी को अंदर आने नहीं दूंगा इस शेल के. इट इज अराउंड मोस्टली योर हार्ट. तो जब आप बुढ़े में ये सोच रहे रहोगे, आपके थॉट्स ये होंगे कि लाइक इतने सारे चांसेस मिले थे, इतनी एक ही लाइफ मिली थी, इतने एक्सपीरियंसेस बनाने के, खुशी के एक्सपीरियंस या खुशी के मोमेंट्स बनाने के, बट मैंने क्या किया? आई वेस्टेड इट थिंकिंग अबाउट वन पर्सन. ऐसे बोल नहीं सकते कि लाइक वेस्ट किया, क्योंकि जिस पे बीत रही है उसी को पता होगा कैसा फील होता है. क्योंकि बोलना ईजी है, करना लेट गो इतना ईजी नहीं है. बट स्टिल अगर आप एक बिगर पिक्चर, इफ यू फोकस ऑन द बिगर पिक्चर, आप पूरी लाइफ के इमेजिन करो इतने साल, उसमें से कितना टाइम आपने सिर्फ इस चीज पे वेस्ट किया, इस चीज के बारे में सोचने पे बर्बाद किया. दैट इज नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट्स इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ. जस्ट बिकॉज एक पर्टिकुलर इवेंट या एक पर्टिकुलर पर्सन की वजह से आपको ऐसा फील होने लगे दैट यू डोंट डिजर्व एनीथिंग, दैट काश ये नहीं होता, काश कुछ और एंडिंग होती. तो I would like to tell you that there's much more to life than just these smaller things. Being able to finally let go is a feeling very close to heaven, is a feeling very close to nirvana. It's something that makes your head, makes your body, makes your mind feel so much lighter that you wish it happened earlier. कुछ साल बाद खुद भूल जाओगे. You'll forget about it in a few years, but all you'll have is a wall of regrets कि like मैंने अपना इतना टाइम क्यों इस चीज में वेस्ट कर दिया. इतने साल बाद you're stuck up in the same career thing, money, job, etc, etc. These teenage years that you're wasting stuck up on something is not important at all if you look at the bigger picture. Give yourself a chance. You deserve a chance. एक चीज के वजह से it doesn't mean that you don't deserve anything anymore, that you are waste, that you're a failure, that you're something, whatever that person might have told you. One bad thing doesn't define your entire life, your entire personality. How good you are, how kind you are, how much you try to give yourself chances, how much efforts you put in to wake up every day, go out again, दोस्तों के साथ अकेले जो मर्जी करें, pick up your hobbies again, do what you like doing again. Stop wasting your
precious time on something so small, something so stupid. जब आप फाइनली उस सिचुएशन या उस पर्सन से लेट गो या फ्री फील करोगे, आपका फर्स्ट थॉट वुड बी कि लाइक मैं क्या कर रहा था, व्हाई वाज आई वेस्टिंग माय प्रेशियस टाइम ऑन दिस स्टूपिड थिंग. एक रस्सी को जितना देर तक आप खींचते रहोगे उतना आप ही को दुखेगा. जैसे ही रस्सी को छोड़ोगे उतना बेटर फील होगा. I totally understand it's not easy. I understand, I appreciate, I respect how much efforts you are giving yourself. But I want you to give yourself a chance. Listen to your actual thoughts once. Listen to you in third person perspective. That is it really important to hold on to something for so long that doesn't matter in the long run. Always look at the longer term. Always look at in the broader perspective of life कि like कुछ साल बाद will it matter anymore? Your answer always will be no, it doesn't matter in the long run. Force yourself to let go of something. Force yourself to not make it affect your mood, your current emotions, to not let it ruin your current days. Sooner or later you realize that the other person just doesn't care, that the other person is not being affected by whatever you feel. आप कुछ भी कर लो, आप क्या ही कर लो, you should not go back to what happened before. Just because एक गलती की वजह से you're thinking कि शायद endings change हो जाती, but no, according to psychology, according to the laws of the universe, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं था, then it happened according to fate. जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं था और वो हुआ, तो it was the sign of your fate. कि like चाहे कुछ और भी हो जाता, the ending would have been the same. You should learn, you should understand that nothing is going to change if nothing changes. You should start to accept what happened. जो हुआ, जो नहीं होना चाहिए था फिर भी हुआ. Accept it as soon as you can. Free yourself. Get back to your original life. Get your life back. Do what you feel like. Do what you always wanted to do. Become what you always wanted to do. Everything is in your control. So let's end today's video on this. I hope you free yourself from whatever is causing you to feel like you're in a prison. I'll be posting more on whatever you guys comment on, or rather whatever topics I feel like need to be talked about more. Like the video, subscribe the channel. Thank you for watching. Thank you for listening. Good luck.